अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया कि महाराष्ट्र में भी अब नफरतों की नीच राजनीति की जा रही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में अब तक 50 रैलियां हिंदू समाज ने निकाला है, और वो हिंदू जो सिर्फ या तो किराए के हैं या तो फिर जिनके जहन आतंकी है या फिर किसी के खरीदे हुए हैं, जो प्यारे महाराष्ट्र के एकता और अमन के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का एक कदीम तारीख़ी शहर है, बड़ा प्यारा शहर है औरंगाबाद, जिसका नाम भी बड़ा प्यारा है औरंगाबाद, मगर औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया। मैंने पहले दिन भी यह कहा था कि हमें किसी के नाम पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, संभाजी भी हमारे हैं, शिवाजी भी हमारे हैं, सब हमारे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि किसी का नाम छीन कर अपना नाम चिपकाना ये पाप है। अगर आपको अगर मेरे बाप के नाम पर कोई शहर रखना है तो मैं कोई अच्छा सा नया शहर बनाऊं, मैं अच्छा सा कोई नई बस्ती बनाऊं और उसको मेरे बाप का नाम दूं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मगर दूसरे का नाम छीन कर दूसरे के गांव के नाम पर अपना गांव का नाम चिपकाऊं तो जाहिर बात है कि नफरतें तो पैदा होगी। अब औरंगाबाद जो इतना तारीखी शहर है, जहां पर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह के एहसानात है, एहसानात का हो तो मिर्ची लगती है, मगर जब G20 का प्रोग्राम हुआ, जब फॉरेन के लोग आए तो हम पूछते हैं कि बताओ औरंगाबाद में किसकी इमारतें तुमने दिखाई? बीबी का मकबरा अपने अब्बा का है कि किसके अब्बा का है? पंचक्की तुमने दिखाई, बीबी का मकबरा तुमने दिखाया, जामी मस्जिद तुमने दिखाई, औरंगाबाद की खूबसूरत हिस्टोरिकल पैलेसेस और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स तुमने दिखाई। ये सब किसके हैं? गद्दारी मत करो, मक्कारी मत करो, बदमाशी मत करो, और घटिया कुर्सी की खातिर प्यारे मुल्क के, प्यारे महाराष्ट्र के अमन और एकता के माहौल को खराब मत करो। सारी इमारतें औरंगजेब की, खा रहे हो करोड़ों रुपये औरंगजेब की इमारतों से, मगर औरंगजेब का नाम पसंद नहीं तो ये मक्कारी नहीं, तो गद्दारी नहीं है, तो और क्या है? मगर मैं आपको दिल से कह रहा हूं कि अच्छे और सच्चे हिंदू भी मुसलमानों के साथ वहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम औरंगाबाद ही में पैदा हुए, औरंगाबाद ही में पले बड़े जवान हुए, और जब हम मरेंगे और दफन होंगे या हमें जलाया जाएगा तो वो औरंगाबाद ही में जलाया जाएगा, हमें औरंगाबाद नाम ही पसंद है। मगर क्या करें? चलिए, अब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, और बीजेपी की सरकार जहां जाती है वहां पर ये बदमाशियां शुरू हो जाती है, ये शरारतें और ये शैतानी हरकतें शुरू हो जाती है, क्योंकि विकास वगैरह कुछ हुआ नहीं, विकास मिल ही नहीं रहा, ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। अब कर्नाटक का इलेक्शन आया, माहौल खराब करना है, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, माहौल खराब करना है, बीएमसी मुंबई का इलेक्शन आ रहा है, माहौल खराब करना है। जितना हिंदू मुसलमानों में नफरतें होंगी और मंदिर और मस्जिद के झगड़े फैलेंगे, उतना फायदा किसको होगा? आप हमसे भी ज्यादा अक्लमंद और होशियार हो चुके हैं। मगर मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में 50 रैलियां हिंदू समाज ने निकाली है, जिसमें लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन के खिलाफ रैलियां निकली और खूब नफरत अंगेज नारे लगाए गए। एक जो खबीस है, शैतान है, जिसका नाम शायद सुरेश चौहान है, सुदर्शन चैनल का शायद मालिक है, उसने जो बातें अपने भाषण में कही है, अगर कोई मेरे जैसा दाढ़ी टोपी वाला मुल्ला अगर कर देता तो अभी तक हमारे यहां की गोदी चैनल कुत्तों से ज्यादा भौंकने का हक अदा कर देते और भौंकने में कुत्तों को भी पीछे छोड़ देते। मगर सुरेश चौहान पर कोई चैनल भौंकने को तैयार नहीं कि यह खुलेआम नफरतें फैला रहा है, यह मुसलमानों की लड़कियों को उठाने की बात कर रहा है, यह मुसलमानों की लड़कियों को उठाओ और उनसे शादियां करो, उनको अपने घर में लाओ, ये ऐसी बातें कर रहा है। यह कह रहा है कि हमारा टारगेट ऐसा ऐसा है। अगर कोई दूसरे समाज का आदमी ऐसी बातें कह देता तो अभी तक के हमारे यहाँ के गोदी आतंकी चैनल
कुत्तों को भी पीछे छोड़ देते, इतना भौंकते, मगर सुरेश चौहान और ऐसी रैलियों पर कोई भी चैनल भौंकने को तैयार नहीं है। जितनी भी रैलियां हो रही है इसमें मुसलमानों के माशी बायकाट का मीरा रोड मुंबई में जो रैली हुई उसमें खुले आम हिंदू लीडरों ने, जिसमें खुद बीजेपी के लीडर भी शामिल थे, जी हां, उन्होंने खुलेआम मुसलमानों से माशी बायकाट का ऐलान किया। जी हां, काजल हिंदुस्तानी ने तो अपनी तकरीर में कहा कि इस्लामी जाहिलियत के 3 अहम पहलू है, यानी सीधा इस्लाम पर हमला करते हुए पहला कहा कि लव जिहाद, दूसरा लैंड जिहाद और आखिरी मजहब की तब्दीली है। इसलिए गुज़िश्ता कल विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। मोहतरम अबू आसिम आजमी, जी हां, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, मेरे भी लीडर रहे हैं और आज भी हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने गुज़िश्ता कल विधानसभा में खुलकर कहा कि यह इंसाफ का मंदिर है और 50 रैलियां महाराष्ट्र में हुई है और मुसलमानों के खिलाफ नफरतों का माहौल बनाया गया है। और लव जिहाद का मुद्दा, एक बीजेपी के लीडर ने 1 लाख लव जिहाद के मामले विधानसभा में बयान किया जो झूठे आंकड़े थे। तो अब तमाम लीडरान ये भी कह रहे हैं कि मंगल प्रभात लोढ़ा से इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि लव जिहाद के नाम पर इसने पूरे महाराष्ट्र को गुमराह किया। और ये जो रैलियां निकल रही है, औरंगाबाद में जो रैली निकली सिक्कल हिंदू समाज की, बगैर परमिशन के रैली निकली, बिल्कुल नफरती नारे लगाए गए। मगर कमाल की बात यह है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तमाशाई बनकर देखता रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवा आतंकियों के पीछे किसके हाथ है सब जानते हैं। और हुकूमत पूरी तरीके से खामोश है और हुकूमत की खामोशी ये बता रही है कि करते रहो, फैलाते रहो बेटा आतंक, तुम आतंकियों की सख्त जरूरत है। जितना तुम आतंक मचाओगे, जितना हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाओगे, इसका फायदा हमें मिलेगा, अभी भी मिलेगा, विधानसभा में मिलेगा, 2024 में मिलेगा। मगर मैं हुकूमत को खबरदार कर रहा हूं कि ये नीच और घटिया हरकत महाराष्ट्र के अमन को भी खराब कर देगी, मुल्क के अमन को भी खराब कर देगी। और जैसे राहत इंदौरी ने शेर कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मैं भगवा आतंकियों से कहूंगा कि प्यारा माहौल है, प्यारा हिंदुस्तान है, किराए के टट्टू और किराए के भाड़े के दलाल बनकर मुल्क के अमन को खराब मत करो। और हुकूमत से कहूँगा कि मुल्क की जनता के साथ गद्दारी न करें, जो भी आतंक और नफरतें फैला रहा है उन पर कार्रवाई ज़रूर करें। रैलियाँ निकालना है, रैलियाँ अगर निकालना है तो बेरोज़गारी जो फैल गई है इस पर रैलियाँ निकालो। रैलियाँ अगर निकालना है तो 1150 के ऊपर सिलेंडर पहुँच गया, इस पर रैलियाँ निकालो। रैलियाँ अगर निकालना है तो नौजवान डिग्रियाँ हाथों में लेकर घूम रहे हैं और हुकूमत बड़ी बेशर्मी के साथ उनसे कह रही है कि पकोड़े तलो। तो रैलियाँ निकालना है तो असल मुद्दों पर रैलियाँ निकालो, मगर तुम नहीं निकालोगे क्योंकि तुम भाड़े के दलाल हो, किराए के टट्टू हो और असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ही तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर मैं तुमसे कहूँगा कि अपने ज़मीर से ज़रा पूछो कि तुम मुल्क को कितना नुकसान पहुँचा रहे हो। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है।
हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।